जादुई चाबुक से एल्योशा की तलवार को एकदम रबड़ जैसा ढीला बना दिया। लेकिन तभी एल्योशा का घोड़ा भी अपना रूप बदलकर जादूगर स्वेटोजार बन गया। उसने एल्योशा पर एक खास जादू किया जिससे वो लगातार छींकने लगा। मौका पाते ही वारवरा ने एल्योशा को भी पत्थर का बना दिया, जिसके बाद सिपाहियों ने उसे भी बाकी पत्थर बने योद्धाओं के साथ समुद्र में फेंक दिया। जादूगरनी वारवरा तो अब स्वेतोजार को भी मारना चाहती थी, पर वो तुरंत समुद्र में छलांग लगाकर एक मछली का रूप लेकर वहाँ से भाग गया। इसके बाद साल 2017 में हम इवान नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो एक ठग था जो तिलस्मी शक्तियाँ होने का दावा किया करता था। एक दिन अचानक से उसके पास एक बूढ़ी औरत आई जिसने इवान से कहा कि बहुत जल्दी वो दूसरी दुनिया में जाने वाला है, जहाँ उसके साथ बहुत अतरंगी चीजें होंगी। पर इवान ने उस बूढ़ी औरत की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन एक औरत ने इवान से मदद मांगते हुए कहा कि वो अपनी तिलस्मी शक्तियों की मदद से उसकी भतीजी को कोमा से बाहर ले आए। इवान एक ठग जरूर था, लेकिन वो किसी की जिंदगी के बारे में झूठ नहीं बोल सकता था, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से निकल गया। वहाँ से बाहर निकलते वक्त इवान को अपने बचपन का एक हादसा याद आ रहा था। बचपन में इवान एक अनाथ आश्रम में रहता था, जहाँ बाकी बच्चे उसके जादू पर विश्वास की वजह से उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। एक रात उन्होंने इवान को कमरे में काफी देर के लिए बंद कर दिया। बहुत देर तक चिल्लाने के बाद भी जब कोई उसकी मदद करने नहीं आया तो उसने उस दरवाजे को एक सुई की मदद से खोलना शुरू कर दिया। बाहर आने के बाद उसने सुई से उन सभी बच्चों के कंबल उनके बिस्तर के साथ सील दिए और सुबह जब उनकी नींद खुली तो उनमें से कोई भी अपने बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था, जिसके बाद सभी बच्चे उन पर हंसने लगे। इस हादसे के बाद से इवान ने उस सुई को एक नेकलेस की तरह पहन रखा था। थोड़ी देर बाद इवान को एक आदमी ने अपने बॉडीगार्ड्स के साथ रोक लिया, क्योंकि कुछ दिन पहले इवान उसकी पत्नी से मिलकर आया था और उसने ऐसे ही हवाबाजी में कह दिया कि तेरा पति तेरे ऊपर चीट कर रहा है। अपने आप को मुसीबत में देख इवान तुरंत ही वहाँ से भागने लगा, पर बॉडीगार्ड्स बिल्कुल उसके पीछे ही थे, जिनसे बचने के लिए वो एक वाटर स्लाइड में घुस गया। पर वो स्लाइड उसे किसी स्विमिंग पूल में ले जाने की बजाय बेलगोरी के जंगल में ले आई। इवान को कुछ समझ नहीं आ रहा था और जब उसने उस पेड़ की तरफ देखा जिससे वो यहाँ आया था तो वो अचानक से स्वेतोजार को वहाँ देखकर डर गया। इसके बाद स्वेतोजार ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। इस सब से परेशान होकर जब उसने स्वेतोजार को मारने के लिए एक लकड़ी उठाई तो स्वेतोजार ने उसे एक बहुत बड़े पेड़ में बदल दिया और साथ ही इवान के पिछवाड़े से एक पूंछ भी उगा दी। इसके बाद स्वेतोजार ने इवान को बताया कि वो मरमेत्स नाम के एक योद्धा का बेटा है और कई साल पहले उसके माता पिता के कहने पर ही स्वेतोजार उसे दूसरी दुनिया में लेकर गया था। पर अब इवान ही उन सब की आखिरी उम्मीद था। तभी उन्हें आवाज आई कि कुछ सिपाही उनकी ही तरफ बढ़ रहे थे, जिसके तुरंत बाद स्वेतोजार इवान को उसके पिता की एक अंगूठी देकर वहाँ से भाग गया। सिपाहियों को अपने सामने देखकर इवान ने उन्हें अपने पिता का नाम बताया, लेकिन इससे सिपाहियों को कोई फर्क नहीं पड़ा और जैसे ही इवान ने वहाँ से भागने की कोशिश की तो वो एक पेड़ से टकराकर बेहोश होकर गिर गया। जिसके बाद सिपाही उसे कैदी बनाकर महल में ले आए। उन्होंने उसे राजकुमार डोब्रिन्या के सामने पेश किया और जब इवान ने अपने पिता का नाम बताते हुए उनकी अंगूठी दिखाई तो राजकुमार ने इवान पर भरोसा करते हुए उसका स्वागत किया। थोड़ी देर बाद जादूगरनी वरवारा भी वहाँ पहुँच गई, जो अब राजकुमार डोब्रिन्या से शादी कर चुकी थी। इसके बाद वरवारा राजकुमार से झूठ बोलकर इवान को अपने साथ ले गई, जहाँ उसने सिपाहियों से कहकर इवान को जेल में बंद करवा दिया। थोड़ी देर बाद इवान की नजर अपने बगल वाली जेल में पड़ी, जहाँ कोशे नाम के एक आदमी के शरीर को कई टुकड़े करके उन्हें अलग अलग बर्फ में जमा के कैद कर रखा था। कोशे इवान को पहले से ही जानता था और उसके मुताबिक अगर उसे अपनी दुनिया में वापस जाना है तो उसे किसी भी हालत में एक करिश्माई तलवार ढूंढनी पड़ेगी। जिसके मुताबिक कोशे ने एक जादूगर को धोखा देकर वो करिश्माई तलवार चोरी कर ली थी, जिसके बाद उसने कई साल तक राज किया। साथ ही उसकी आत्मा एक खास पत्थर के अंदर कैद थी और जब तक वो पत्थर सही सलामत है उसे कोई नहीं मार सकता। एक दिन कुछ योद्धाओं ने उसकी वो करिश्माई तलवार छीनकर कहीं छिपा दी। साथ ही उस पत्थर को भी तलवार से अलग कर दिया गया था। मौजूदा समय में वो पत्थर राजकुमार डोब्रिन्या के पास था, जिसने कोशे को जेल भेज दिया। तभी सैनिक कुछ और कैदियों को भी वहाँ लेकर आए, जिन्हें कैदी बाबा यागा नाम की एक बूढ़ी जादूगरनी भी थी। जब एक सैनिक इवान के सामान को देखने में व्यस्त था तभी बाबा यागा ने अपनी जेब से एक मेंढक निकाला, जिसने थोड़ी देर में ही विसिलिया नाम की एक लड़की का रूप ले लिया। उसने उस सैनिक की शराब में बेहोशी की गोली मिला दी। उसके बेहोश होते ही विसिलिया ने तुरंत ही बाबा यागा को आजाद करवाया, जिसके बाद वो दोनों मिलकर कोशे को आजाद करने में लग गए। ये सारा प्लान बाबा यागा ने कोशे को आजाद करने के लिए ही बनाया था। पर जैसे ही वो तीनों वहाँ से निकलने लगे तो इवान ने कहा कि भाई मुझे भी ले जाओ प्लीज। थोड़ी देर बाद वो लोग मान भी गए, लेकिन निकलते वक्त इवान ने गलती से जेल का अलार्म बजा दिया, जिसके तुरंत बाद बहुत सारे सैनिक वहाँ पहुँच गए। पर जहाँ एक और विसिलिया और कोशे उनकी हड्डी बसली कर रहे थे, वहीं बाबा यागा तो अपने मुंह से एसिड फेंक कर सैनिकों को मार रही थी। और जब एक सैनिक इवान पर हमला करने के लिए दौड़ा तो इवान ने अपने फोन में उसकी फोटो खींचकर कहा कि ये देख तेरी आत्मा कैद कर ली मैंने इसमें। वो बेचारा तो डर के मारे सुन नहीं पड़ गया, लेकिन जैसे ही इवान उसे जेल में बंद करके भागने लगा तो सैनिक ने उसकी पूंछ खींच दी। आखिरकार वो चारों जैसे तैसे जेल से सही सलामत निकलकर बाबा यागा की हट में पहुंच गए, जो अपनी ताकतवर टांगों की मदद से भाग सकती थी। सैनिकों ने उस हट को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाबा यागा हर बार कोई ना कोई जादू करके उन्हें बचा लेती।
अगली सुबह जब वो लोग सैनिकों को पीछे छोड़कर जंगल के बीच पहुंच गए तो बाबा यागा ने इवान को कुछ सामान लेने के लिए हट में भेजा, पर उसने गलती से हट में आग ही लगा दी। जिसके बाद उन सब ने आग बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो हट वहां से भाग ही गई। थोड़ी देर बाद वो लोग उस करिश्माई तलवार को ढूंढने के लिए फिर से निकल गए और रास्ते में उन्होंने काफी सारी तस्वीरें भी खींची। उधर वरवारा और उसके सैनिक भी इवान और उसके साथियों को ढूंढने में लगे हुए थे। थोड़ी देर बाद इवान और उसके साथी डेथ रिवर के पास पहुंचे, जिसे पार करने के लिए उन्हें वोडा नाम के एक मरमैन की मदद चाहिए थी। इसीलिए बाबा योगा ने एक सुंदर लड़की का रूप लेकर मरमैन से मदद मांगी, जिस पर लट्टू होकर वो भी 1 मिनट में तैयार हो गया। उनके वहाँ से निकलते ही वरवारा भी वहाँ पहुँच गई, जिसने जादू से ये पता लगा लिया कि आखिर वो जा कहाँ रहे हैं। काफी देर तक चलने के बाद इवान और उसके साथी डेथ रिवर तक पहुंच ही गए, जो काफी सारी खतरनाक पिराना मछलियों से भरी हुई थी। वोडा ने नदी में कूदकर बात करने की कोशिश की, पर काफी समय से उसके यहाँ पर न आने की वजह से नदी ने उसकी बात सुनना बंद कर दिया था। ये सब देखकर विसिलिया को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि अब उन्हें कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था और इसी वजह से कोशे और उसके बीच बहस भी शुरू हो गई। और इवान ने सही समय पर बीच में आकर दोनों को शांत कर दिया। विसिलिया का मूड ठीक करने के लिए इवान उसके पास एक खरगोश लेकर गया, पर जैसे ही विसिलिया ने खरगोश को पकड़ा तो उसकी नजर खरगोश की आंखों पर पड़ी जो चमक रही थी। वो तुरंत ही खरगोश को फेंक कर उसे मारने के लिए आगे बढ़ी तो वो खरगोश तुरंत ही वरवारा में बदल गया, जिससे बचने के लिए वो दोनों तुरंत ही अपने साथियों की तरफ भागे। वरवारा का पता चलते ही उन सभी ने कुएं में छलांग लगा दी और बाबा यागा ने छलांग लगाने से पहले उस कुएं का रास्ता भी बंद कर दिया। पर कुएं में कूदते ही बाबा यागा का असली रूप वोडा के सामने आ गया, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। चीटिंग करते हो तुम लोग, चीटिंग हुई है मेरे साथ। पर वो फिर भी जैसे तैसे उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद वोडा ने पूरे कुएं का पानी अपने पेट में भर लिया ताकि इवान और उसके साथी खुफिया रास्ते से निकल सके। उनके वहाँ से निकलते ही वरवारा भी वहाँ पहुँच गई, जिसके मुंह पर वोडा ने पानी फेंक दिया और इस बात से गुस्सा होकर उसने वोडा को पत्थर का बना दिया। लेकिन तभी उसके पेट से पानी की ऐसी बौछार हुई कि वरवारा बाहर आकर गिरी। उस रात खाना खाते वक्त इवान ने अपना खास नेकलेस विसिलिया को तोहफे में दे दिया। अगली सुबह जब इवान की आंख खुली तो वरवारा और उसके सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे बचने के चक्कर में विसिलिया खाई में गिर गई। सभी को लगा था कि शायद वो मर गई, पर असल में वो एक मेंढक का रूप लेकर इवान के नेकलेस के साथ चिपकी हुई थी। वहाँ से जाने से पहले इवान ने उसकी आवाज भी सुन ली। इसके बाद वरवारा इवान को उस पहाड़ पर लेकर गई जहाँ वो करिश्माई तलवार थी। उस पहाड़ पर बहुत सारी तलवारें गड़ी हुई थी, इसीलिए वरवारा ने इवान को उसमें से सही तलवार निकालने को कहा। इवान ने उसे धोखा देकर वहाँ से भागने की कोशिश की, पर वरवारा ने उसे रोकने के लिए जादू का इस्तेमाल किया, जिससे डर कर इवान ने एक तलवार उठा ली। लेकिन वो मामूली सी दिखने वाली तलवार अचानक से वही करिश्माई तलवार बन गई। इसके बाद इवान ने तुरंत ही अपने साथियों को आजाद करवाकर वो तलवार कोशे के हाथ में दे दी और तभी राजकुमार डोब्रिन्या भी वहाँ पहुँच गया और उसने कोशे को वो खास पत्थर देने का लालच दिया जिसके अंदर उसकी आत्मा कैद थी। लेकिन उन्होंने धोखे से वो करिश्माई तलवार भी ले ली और ऊपर से वो पत्थर भी नकली निकला। पर तभी विसिलिया ने बीच में कूदकर डोब्रिन्या को नीचे गिरा दिया, जिससे इवान को वो तलवार उठाने का समय मिल गया। अब सभी लोग लड़ने के लिए तैयार थे, पर तभी इवान ने उस तलवार से एक गोला बनाया और वापस अपनी दुनिया में कूद गया। इस धोखे से गुस्सा होकर विसिलिया ने उसका दिया हुआ नेकलेस भी उसी की तरफ फेंक के मारा। इवान ने अपनी दुनिया में खुश रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपने दोस्तों की चिंता उसे सताई जा रही थी, इसीलिए उसने वापस उसी दुनिया में जाने का फैसला किया। पर इस बार जब वो वाटर स्लाइड में गया तो कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस ने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया, जहाँ स्वेतोजार पहले से ही बंद था, पर वो अपनी छड़ी के बिना जादू नहीं कर सकता था। इसीलिए इवान ने पुलिस वाले को बेवकूफ बनाकर स्वेतोजार की छड़ी उसे वापस दिला दी। इसके बाद स्वेतोजार ने उसे वापस भेजने के लिए एक गोला बनाया और जाने से पहले उसने इवान को एक खास मिट्टी भी दी जो उसे जेल में कैद ड्रैगन्स को खिलानी थी। इवान तो निकल गया, पर पुलिस वालों ने स्वेतोजार को पकड़ लिया। महल में पहुंचकर जब इवान ने ड्रैगन्स को देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि वो तो अभी बहुत ज्यादा छोटे थे। उसने उन्हें वो पाउडर सा खिलाकर तगड़ा करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी सैनिकों ने वहां आकर उसे पकड़ लिया और जाते जाते उसके हाथ से वो पाउडर नीचे गिर गया, जिसके बाद ड्रैगन्स आराम से उस पाउडर को खाने लगे। इसके बाद इवान को महल में ले जाया गया, जहां राजकुमार डोब्रिन्या सही समय का इंतजार कर रहा था। इवान इस बार अपने साथ बंदूक भी लेकर आया था और उसने उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश की, पर वरवारा ने बीच में आकर उसे नीचे गिरा दिया और सही समय होते ही उसने जादू से डोब्रिन्या को अमर बना दिया। अब तो उस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। जैसे ही वो इवान को मारने के लिए आगे बढ़ा, तभी उन ड्रैगन्स ने सब पर हमला कर दिया। ड्रैगन साइज में छोटे थे, लेकिन आग बढ़िया फेंक रहे थे। मौका मिलते ही इवान ने अपने साथियों को आजाद करवा लिया और साथ ही विसिलिया से माफी भी मांगी। विसिलिया ने पहले तो उसे गुस्से में चमाट दे मारा, लेकिन फिर चूम भी लिया। उधर डोब्रिन्या ने अपनी तलवार से उस ड्रैगन की आग को रोक रखा था। उसका ध्यान भटकाने के लिए इवान ने कहा कि मर्दों की तरह एक नॉर्मल तलवार से लड़के दिखा। लड़ाई शुरू होते ही विसिलिया ने चुपके से उस करिश्माई तलवार को चुराने की कोशिश की, लेकिन तभी वारवरा बीच में आ गई, जिसके बाद वो दोनों भी आपस में लड़ने लगी। इस लड़ाई में उस करिश्माई तलवार से वो खास पत्थर नीचे गिर गया। उधर ड्रैगन ने कोशे को भी आजाद कर दिया था। कोशे ने फट से वो खास पत्थर पकड़ लिया, पर जैसे ही वो उसे तबाह करने वाला था तो वारवरा ने उसके हाथ को उसके शरीर से अलग कर दिया। लेकिन कोशे अपने अलग हुए हाथ को भी कंट्रोल कर सकता था और आखिरकार उसने उस पत्थर को हवा में उछाल कर तबाह कर